पदार्पण हुआ है। ये बड़ी प्राचीन हमारे आदर्श है कि सभी लोग संतों के प्रति बड़ा आदर भाव रखते हैं। इसका कारण क्या है? पूरी चिंतन धारा संत गुरुजनों की प्रशंसा से भरी है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं मांगो यह मांगना मोह दीजिए सोए, संत समागम हरि कथा हमरे निस दिन हो। ये बहुत बड़ा पुण्य है, लाभ का अवसर है, पुण्य पाथे अर्जित करने का अवसर है। रिद्धि सिद्धि मांगो नहीं तुमसे मांगो ये, अनित प्रति दर्शन साधु के कहें कबीर मान दे। लोग जल में नहाने जाते हैं, जल से तो ऊपर से प्राक्षालन हो जाता है, सब शरीर शुद्ध हो जाती है, लेकिन अंतःकरण जो क्षण क्षण जिसमें बाहरी प्राणी पदार्थों का राग प्रवेश करता है, उसे आप कैसे निर्मल करें? इसलिए चित्त की निर्मलता के लिए, अंतःकरण की निर्मलता के लिए, चित्त की पवित्रता के लिए इस संत दर्शन से इस पुण्य पाथे को हम अर्जित करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा तीर्थ है। सत्संग से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। गोस्वामी ने लिखा कि सरदा तप निष्ठ से अपहरे, असंत दर्श जी पातक टरे। अब आप कहें क्या संत के दर्शन से सारा पाप कट गया? ये भी अवैज्ञानिक बात हुई, अवैज्ञानिक अवधारणा हुई। पाप कटता नहीं है। संत के दर्शन से, संत के श्री मुख से हम ज्ञान सुनते हैं, उस ज्ञान को हम कानों के माध्यम से हृदय में ले जाते हैं। जब वो हृदय में जाता है, उस ज्ञान से हम प्रकाशित होते हैं, तो हमारे मन में जो विचार है, भाव है, वो सब बदलने लगते हैं। इसलिए संतों का दर्शन से जो फल है, आचार्य शंकर से लेकर, आचार्य शंकर ने तो यहाँ तक लिखा है, अतो विमुक्ते प्रते विद्वान सनिष्ठ बाह्यार्थ निष्ध्यासन संतम महांतम समुपत्ति देशकम तेनोपतिष्ठा समाहितात्मा। इतना बड़ा प्रचंड जाल है माया का, अविद्या का, उसे कैसे हम तोड़ेंगे? इसलिए जब अविद्या प्रबलतम रूप में हमारे ऊपर हमला करती है, तो हमारा विवेक शून्य हो जाता है, हमारा विवेक तीक्ष्ण हो, ज्ञान तीक्ष्ण हो, देखने की दृष्टि, जानने की दृष्टि, समझने की दृष्टि। इस सत्संग से जो विपुल सुख मिलता है, शाश्वत सुख मिलता है, चिर शाश्वत शांति मिलती है। बैराग संदीपनी में भी अद्भुत अद्भुत वचन कहे गए हैं। तन पिजाय तन सुखाय पीजर कियो रैन धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। जो संस्कार, अविद्याजन संस्कारों की जो वासना है, क्षुद्र वासना, बड़े बड़े लोग उसमें थपेड़े खा रहे हैं। 10-5 मिनट का समय है कि हमारी बहनें बैठी हैं, इनको उदाहरण से समझाएं। इसलिए सबसे बड़ा जो पुण्य संयोग है, घड़ी है, पुण्य लाभ है, वो संत समागम। शंकराचार्य ने कहा कि इसलिए विद्वान पुरुष जो होता है, सभी बाह्य कामनाओं का परित्याग करके संतम महानतम समुपत्ति देशकम, संत गुरुजनों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा जो उपदिष्ट धर्म है, मार्ग है, उनके शरण में जाकर के एकाग्र होकर के अपने मुक्ति के यत्न करता है। मुक्ति क्या? विद्याजन संस्कारों का मिट जाना ही मुक्ति है। बहुत बड़ा भ्रम है, वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। उसको हम कैसे पराभूत करेंगे? सारे संसार को आप पराभूत कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास तीक्ष्ण ज्ञान नहीं होगा, विवेक सम्मत ज्ञान नहीं होगा, ये अवसर संत गुरुजन उपलब्ध कराते हैं। तो नानक के जीवन में उल्लेख है कि एक बार जा रहे थे किसी गांव में, तो गांव में बैठ करके सत्संग करने लगे। जैसे हम लोग आए, अब तमाम जिज्ञासु आए थे, कहाँ कहाँ से शुरू करेंगे, क्या पता वो संतुष्ट हुआ नहीं है, तो उनका विषय है। हम लोगों ने यथासंभव प्रयास किया।
अब नानक की वाणी में इतनी ओज थी, इतनी तीव्रता थी कि हर व्यक्ति का मन बिल्कुल उसमें स्नान करने लगता था उनके पावन विचारों में। जब आदमी सत्संग सुनता है तो संसार के भार, जो संसार का भार ढोते ढोते हम क्या करें, बिल्कुल कांप गए हैं, और संसार का बोझ हल्का होता है हमारे ऊपर। इसलिए धर्म श्रवण तो बहुत बड़ा श्रेयस्कर विषय है। अब बड़ी भीड़ होने लगी। रानी ने राजा से कहा, महाराज क्या पता कौन मंत्र जानता है, पूरे लोग भोजन पानी करके सब चले जा रहे हैं सत्संग सुनने, कौन सा अट्रैक्शन है उसके वाणी में, हमको भी चलना चाहिए। राजा प्रमादी, उसको सत्संग से क्या मतलब, अहंकारी दम्भी। वो कहा, अरे तुम मूर्ख हो, क्या है, फकीर है, मांगने खाने वाला। उसने कहा, महाराज जरूर कोई न कोई बात है, सब लोग जा रहे हैं, हम लोगों को भी चलना चाहिए, इस अवसर को नहीं चूकना चाहिए। दोनों गए, बैठ के सत्संग सुने। राजा का तो मन लगा नहीं, ऊपर ऊपर चला गया। इस समय ऊपर ऊपर जाते हैं, भीतर से जाना चाहिए। और जल्दी सोचा सत्संग खत्म हो, पत्नी के दबाव में गया तो भागे भागे घर आया, सो गया। सोया तो देखा, बड़ा भयानक सपना देखा। देखा कि एकदम नरक में चले गए। गया शिकार खेलने, जल्दी जल्दी बता दें आप लोगों को। और शिकार खेलने गया, सपना देख रहा है, और सब लोग छूट गए जंगल में, अंतरी मंत्री संतरी, और हिरण का पीछा करते करते एकदम जंगल में फंस गया, जंगल के उस पार चला गया। संध्या हो गया, हिरण उसके आंखों से ओझल हो गया। अब वो गहन पश्चाताप विषाद में डूब गया, कहाँ जाए क्या करें, रास्ता भूल गया। बारिश होने लगी भयंकर, तो बालू था, रेत था, प्यास भी नहीं बुझी, व्याकुल हो उठा भूख और प्यास से। जब गर्जन तड़पन बंद हुई तो एक पेड़ पर चढ़ के देखा, बहुत दूर एक लौ जल रही थी। सोचा वहाँ कोई होगा, गया तो वहाँ एक कलालिन थी जो शराब वराब बनाते, उसका पति मर गया था। उसने कहा कि पानी तो कहा भाई, हमको जल्दी पानी पियाओ, हमारे प्राणों की रक्षा करो। उसने कहा कुछ नहीं, तुम अगर उसके रूप लावण्य को देख करके हो विमुक्त हो गई। कहा तुम हमसे अगर शादी करोगे तभी हम तुमसे पानी पिलाएंगे। अकेली थी बेचारी, अब इनके सामने प्राणों का संकट था, और उसका निवेदन स्वीकार कर ली। कलाली के साथ सपना देख रहे हैं, सपने में देखते हैं कि 12 वर्ष बीत गया, 2-4 बच्चे हैं, खाने पीने के लिए पति पत्नी खूब लड़ रहे हैं। इतनी लड़ाई हुई, पत्नी ने कस के धक्का दिया, फट से इसकी नींद खुल गई। और कह रहा, घरे बताओ ये क्या जाते हैं सब संतों के दर्शन के लिए, हम एक दिन गए तो रौरव नरक भोगना पड़ा, राजप्रसाद से कहाँ चले गए, ये रोज जाते, इनकी कौन गति हो। पत्नी को बहुत डांटा फटकारा, दुष्टा, कहाँ ले गई हमको, आज तक मैंने ऐसा घड़ी सपना देखा ही नहीं। चलो जल्दी उससे पूछते साधु से, कौन सा मंत्र मार दिया मेरे ऊपर, इतना भयावह मैंने सपना देखा। सवेरा हुआ, भागे भागे गया, नानक जी प्रवचन कर रहे थे। अब क्रोध से पागल बिल्कुल राजा, कमरे में गया, कहा पहले बताओ महाराज, आज तक मैंने ऐसा भयानक सपना नहीं देखा। हम तुम्हारे दर्शन को आए, लोग कहते हैं साधु के दर्शन से पाप कटता है, सब कुछ कटता है, हम तो रौरव नरक में चले गए। इतनी घृणा जागने के बाद भी हमारा मन पवित्र नहीं है, कहाँ हम रहे, ऐसा अध्यास हो गया। नानक मुस्कुरा दी, कहे देखो तुम इतना पाप किए हो, शोषण किए हो, अत्याचार किए हो, शोषण अत्याचार का अन्न खा करके सुख विलास वैभव का जीवन जी रहे हो, अगले जन्म में तुमको निश्चित कलाल होना था, जाना ही था, संस्कार ले ही जाते। अरे तो अपने भाग्य को सराहो कि कल चले आए, संतों का दर्शन हुआ, वो सब सपने में ही कट गया, तुमको निश्चित होना पड़ता। अब इतना सुन करके राजा जो है बड़ा हिल उठा, बड़ी श्रद्धा उपजी उसके मन में। और गुरु नानक देव जी जो घृणा करता था, वो पंजाब में आया है, लोग बताते हैं गुरबाणी में कि वहाँ गुरु नानक देव जी को 1 महीना रोका अपने राजमहल में, और इतनी धार्मिकता, इतनी उदारता कि अपने को धर्म के शरण में समर्पित कर दिया। तो बंधुओं, ये संतों के आने से, उनके वचनों को सुनने से मन पवित्र होता है, हमारे दुख कटते हैं, मन हल्का होता है, बोझ हल्का होता है। उनसे सीख करके जो हम संस्कार सीखते हैं, उसे आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। अब संत ही तो सिखाएंगे, हम क्या सिखाएंगे, आप लोग परस्पर प्रेम से रहो, अपनी बुद्धि को, मेधा को प्रखर करो, गलत जगह न लगाओ, गलत न सोचो, सही दिशा में सोचो, यही तो सुख है जीवन का, और क्या सुख है।
तो संतों के आने से यही सुख मिलता है, और इसी सुख की जरूरत है। धन दौलत का सुख तो थोड़े दिन रहेगा, सब छूट छाट जाएगा, लेकिन ये जो इससे जो सुख मिलता है ये बहुत विपुल सुख की राशि। इसलिए संतों का दर्शन करना चाहिए, संतों का सत्संग करना चाहिए, संतों को घर में बुलाना चाहिए, सेवा करना चाहिए। वैसे भी लोग कहते हैं यार संतों का चरण नहीं पड़ता घर अपवित्र होता है। इस तब तमाम सारे भावों पर हमारे संतों ने बोला है, वो एक व्यावहारिक बात है, व्यावहारिक ज्ञान है। हमारा परमार्थ तब तक समुन्नत नहीं हो सकता जब तक कि हमारा व्यावहारिक पक्ष ठीक न हो। तो संत लोग व्यवहार का ज्ञान देते हैं, और वो व्यवहारिक ज्ञान हमारे लिए बड़ा मूल्यवान होता है। इसलिए ये काम जब कबीर साहब कहते हैं कि उन्हें भी संत की जरूरत है, पूरा पढ़िए, कहीं कबीर सुनो भाई साधो। संतों के प्रति उनके मन में कितना अनुराग है। कहते हैं संत हमारी आत्मा हम साधुन के स्वामी, साधुन में हम हैं जो फूलन में बास। क्योंकि उन्होंने परम तत्व का दर्शन किसने किया? संतों ने किया। जो अपना समूचा जीवन, आप लोग तो सेवा कर रहे हैं धन से, तन से, मन से, वचन से, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग का सेवा क्या है? हमारी ही सेवा है। ठीक से आप सोचेंगे तो हमने अपना सब सुख वैभव विलास माता पिता सब त्याग करके, और यही हमारे पास क्या है? आपको शिक्षा ही तो देंगे, सद्ज्ञान ही देंगे। तो हमने भी अपना जीवन आपके लिए समर्पित कर दिया है। इस दोनों में सुंदर समन्वय होना चाहिए, तब हम एक सुंदर आदर्श समाज की स्थापना कर सकेंगे। जाना भी है, बहुत सत्संग हुआ 3 दिन से। तो आपके पूरे परिवार के सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, सभी लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब विशेष रूप से हिरेन भाई के, माधव भाई के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, नहीं साहब आपको हमारे कार्यक्रम में आना करें, इतने बड़े बड़े मनीषी महापुरुष जाते हैं, हम किस खेत के मूले हैं। तो ये वाकई चलो सबका कम से कम आप लोगों का भी दर्शन हुआ, आपसे मिलने का सौभाग्य हुआ। यही तो जीवन का असली आनंद और क्या है। इसलिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब लोग फूलें फलें, सुख समृद्धि यहाँ निवास करें आपके घर में, सब सुखपूर्वक जीवन जी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विचारों को जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, बाल गोपालन की जय।